गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चतुर्थ परिच्छेद श्लोक 1 प्यार 1 से आगे। श्री चैतन्य प्रसादेन तदरूपस्य विनिर्णयम् बालो अपि कुरुते शास्त्रं दृष्ट्वा ब्रज विलासिनी। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से श्री चैतन्य प्रसादेन तदरूपस्य विनिर्णयम्, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से शास्त्र विहीन बाल अपि माने बालक मध्य बालक भी क्या कर सकता है, शास्त्र की आलोचना कर सकता है। कुरुते शास्त्रं दृष्ट्वा ब्रज विलासिनः, वो ब्रज विलासी श्री कृष्ण श्री गौरांग के तत्व को भी जानने में समर्थ होता है। श्री चैतन्य की कृपा से ही ऐसा संभव है। इसीलिए श्री कविराज गोस्वामी पहले भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से आशीर्वाद भिक्षा करते हैं। जय जय नित्य श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। चतुर्थ श्लोकेर अर्थ कैला विवार पंचम श्लोकेर अर्थ सुन भक्तगण। आदि लीला की जो प्रथम परिच्छेद हम लोग पहले सुने थे, वहाँ पर श्री कविराज गोस्वामी पाद श्री भगवान के मंगलाचरण करे थे और श्री भगवान के मंगलाचरण करने के बाद उन्होंने भगवान के अवतार के कारण क्या है वो बताए थे। उसमें हम लोग जो तृतीय परिच्छेद में जो भी हम लोग चर्चा करे थे वो चतुर्थ श्लोक का अर्थ था श्री भगवान की जो अवतार के कारण, जो कि बाह्य कारण है और वो गौण कारण है, मुख्य कारण नहीं है। अभी जो श्लोक 5 है, इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार की जो अंतरंग कारण है, मूल कारण जो है, उसी को उन्होंने श्री कविराज गोस्वामी पाद विस्तार से बताएंगे। यद्यपि इस श्लोक को पहले उन्होंने बता चुके हैं। राधा कृष्ण प्रणय भृकुति लाधिनी शक्ति रस्मादे कत्मानावपि भुवि पुरा देह भेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तदद्वयं चैक्यमाप्तं राधा भावद्युतिसुवलितं नैमि कृष्ण स्वरूपम्। इसी श्लोक के अर्थ को श्री कविराज गोस्वामी पाद अभी बताने जा रहे हैं। वो बताते हैं जय जगन्नाथ। वो कहते हैं कि श्री भगवान जब अवतार होते हैं वो प्रेम दान और श्री नाम प्रचार करने के निमित्त श्री कृष्ण चैतन्य रूप से अवतरण होते हैं। ये हम पिछले श्लोक में, पिछले परिच्छेद में इस बारे में चर्चा करे थे। श्री चैतन्य अवतार की जो कारण है, श्री भगवान के अवतार की जो कारण है, जो प्रेम एवं श्री नाम प्रचार कहा गया है, यह सत्य है, किंतु यह बहिरंगा कारण है, अर्थात एक गौण कारण है। लेकिन श्री भगवान के एक अंतरंग कारण है जिसलिए उन्होंने अवतार लिए थे। द्वापर युग में भगवान जब पृथ्वी की भार हरण करने के लिए श्री कृष्ण रूप में अवतार हुए, उसी समय शास्त्र में ऐसा ही वर्णन किया गया है। किंतु पृथ्वी का भार हरण करना भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण के काम नहीं है। श्री कृष्ण के काम भगवान की अवतार
लेकर सिर्फ असुरों को वध करना ऐसा उनका कारण नहीं है, इसलिए वो जन्म अवतार नहीं लेते। जगत की स्थिति और पालन करने वाले भगवान श्री क्षीर सागर विष्णु, श्री गर्भोदकशाय विष्णु, श्री कारण सागर विष्णु, ये ही वास्तव में असुरों को वध करते हैं, जगत की रक्षा करते हैं। किंतु स्वयं भगवान जब अवतीर्ण होते हैं उसी समय सारे युगावतारी, सारे विष्णु तत्व उनके साथ आके मिल जाते हैं और ऐसे ही समावेश होकर भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण होते हैं। ये बात श्री कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, किंतु कृष्णे रसे हयवतार काल भावहरण काल ताते हईल निशान। जब श्री भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं उसी समय सारे अवतार उनसे मिल जाते हैं, श्री भगवान मूल भगवान के साथ मिल जाते हैं। यह नियम है कि स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र जब अवतीर्ण होते हैं तो अन्यान्य समस्त अवतार आकर उनसे मिल जाते हैं। श्री नारायण, श्री चतुर्व्यूह, मत्स्य कुर्मादि लीलावतार, युगावतार, मनवंतर अवतार, ये सब जितने भी भगवान के स्वरूप हैं वो समस्त आकर श्री कृष्ण के विग्रह में अवतीर्ण होते हैं। ऐसा ही श्री कृष्ण की अवतार की जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं सब उनके साथ मिल जाते हैं। अतः श्री विष्णु उस समय श्री कृष्ण के विग्रह में आकर अवतीर्ण होते हैं और श्री विष्णु के द्वारा श्री कृष्ण असुरों को वध कर देते हैं। ऐसा ही शास्त्र में वर्णन है। राक्षसों की संहार करना श्री कृष्ण का आनुषांगिक कर्म है, अर्थात भगवान जो मूल भगवान होते हैं, राक्षसों को वध करना उनका एक अलग अलग एक्स्ट्रा काम होता है। उसी काम उनका मुख्य काम नहीं होता, मुख्य लीला नहीं होता। असुरों को वध करना उनका क्या आनुषांगिक जो शब्द है इसका मतलब वो एक मतलब वो कुछ मुख्य काम कर रहे होंगे उसके साथ साथ ये साइड में कर लेते हैं, मतलब वो उनका लक्ष्य नहीं होता। इसी तरह वर्णन करा गया है। श्री कृष्ण अवतार की जो मूल कारण है उसको कह रहे हैं कि प्यार 14 में बताते हैं, प्रेम रस निर्यास करी ते आस्वादन राग मार्ग भक्ति लोके करीते प्रचारण। भगवान श्री कृष्ण जब अवतार लेते हैं वास्तव में वो प्रेम भक्ति रस को आस्वादन करने के लिए लेते हैं। ये बात श्री कविराज गोस्वामी पाद कह रहे हैं और उसको प्रमाण भी करेंगे। वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण रसिक शेखर कृष्ण परम करुण। भगवान श्री कृष्ण रसिक शेखर हैं। रसावशय जो हमारा श्रुति में कहा गया है, श्रुति में कहा जाता है कि भगवान परम ब्रह्म रसमय है। उसमें जो भगवान श्री कृष्ण रसिक शेखर हैं, सारे रस को वो लेकर अवतीर्ण होते हैं या सारे रस उनके साथ ही रहते हैं। श्री कृष्ण परम करुण होते हैं। यही जो हेतु वो अवतार जब इच्छा प्रकाश करते हैं वो कहते हैं कि श्री कृष्ण रसिक शिरोमणि है और वो प्रेम रस को आस्वादन करने की उनकी इच्छा रहना स्वाभाविक है, क्योंकि वो स्वयं रसमय है और रस को जो रसमय होता है रस के साथ वो उसको आदान प्रदान करते हैं, देते हैं, लेते हैं, देते हैं, आस्वादन करते हैं। ऐसे श्री भगवान मूल भगवान ऐसे ही करते हैं। ये बात श्री कविराज गोस्वामी पाद इसमें कह रहे हैं। जय जगन्नाथ। इसीलिए श्री भगवान जीव उद्धार के लिए अपना जो रागमय भक्ति को ही वो प्रचार करते हैं। श्री कृष्ण जो अवतार लेते हैं वास्तव में असुरों को वध करने के लिए नहीं, बल्कि वो अपना जो भाव है, अपना जो भक्ति है उसी को ही आस्वादन करते हैं, क्योंकि वो रसिक शिरोमणि है। वो सारे रस को आस्वादन करना उनका स्वभाव है। इसीलिए वो कहते हैं, श्री कृष्ण भी विचार करते हैं, समस्त जगत मुझे ईश्वर के रूप में पूजा करता है, मेरा महिमा को सब लोग ध्यान करते हैं। ऐश्वर्य जो ज्ञान है इसी से मेरा प्रेम शिथिल हो जाता है।
कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, ऐश्वर्य ज्ञान ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत। अगर भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐश्वर्य भाव रहेगा कि वो सारे जगत की कारण है और सबको वो सब कुछ प्रदान करते हैं, और सब इस प्रकार जो ज्ञान जब रहता है, एक ज्ञान ऐश्वर्य ज्ञान होता है, जो कि देवता लोग कोई जैसे आर्त अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ निम्न कोटि के जो भक्त होते हैं, वो भी श्री भगवान के ऐश्वर्य से उनको मतलब रहता है, और श्री भगवान को ही ऐश्वर्य से ही वो भगवान से जुड़ते हैं। हाँ माता जी, क्या बताओ? जैसे हम यही समझते हैं कि अगर किसी में क्षमता है और इसमें ऐश्वर्य है और इसमें वो सर्व शक्तिमान है, तो वो हमारी मदद करेगा। तो ये हमारा साधारणतः यही भाव रहता है जब हम किसी के ऐश्वर्य को देखते हैं। लेकिन हम ये भी समझते हैं कि कुछ कुछ भगवान के ऐसे भक्त होंगे जो लोग की ऐश्वर्य रस से युक्त होंगे, फिर भी उनका आकांक्षा ना हो भगवान से। क्या आप ऐसे भक्तों का कुछ उदाहरण दे सकते हैं? या फिर वास्तविक में ऐश्वर्य जब रहता है तो उसमें अवश्य ये आकांक्षा रहती है कि हमें ये रक्षा करेगा? नहीं, आपने प्रश्न जो करा कि ऐश्वर्य भाव में जो भक्त आते हैं, क्या वो लोग भगवान से भक्ति की अपेक्षा करते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। कैसा कि उदाहरण है श्री ध्रुव महाराज, वो ऐश्वर्य के लिए ही भगवान के पास गए थे। उनकी माता जो भी ज्ञान से बताए थे कि तुम्हें अगर राज सिंहासन या संपत्ति चाहिए या नाम चाहिए, यश चाहिए, तो उन्हीं से मांग सकते हो। ध्रुव महाराज इसीलिए ही तपस्या करे थे, और जब श्री भगवान उनको वरदान दिए, लेकिन ध्रुव महाराज वहाँ पर मैत्री मुनि बता रहे थे कि वो संतुष्ट नहीं थे। मतलब उन्होंने फिर श्री भगवान को भक्ति करने के लिए उनके मन में लालसा जागी थी। फिर स्वयंभुव मनु आकर उनको भक्ति शिक्षा प्रदान करे थे। श्री कुबेर देव उनको आशीर्वाद दिए थे, इत्यादि हम लोग सुने थे। श्री भगवान जो आर्त अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ वो कहे हैं, उसी समय जो पहले जो ये लोग भक्त श्रेणी में, वो लोग श्री भगवान उनको बताते हैं कि असुकृत न अर्जुन, वो लोग सुकृतिवान हैं। उसके बाद वो भक्ति में आ ही जाते हैं। और जब भगवान ऐसे हैं, आप किसी भी तरह अगर उनके साथ जुड़ जाते हो तो धीरे धीरे आपको वो रस, प्रेम रस पाने की इच्छा जागृत हो ही जाता है। आपका प्रश्न यही था और कुछ था? सर, आपने एक प्रकार से शायद अधिक बोला, अगर मैंने सही तरीके से समझा है। जैसे मैंने पूछा कि अगर किसी में ऐश्वर्य का भाव है तो अवश्य उसका ये भाव रहेगा कि इससे हमें कुछ मिलना है। लेकिन कभी कभी मन में जैसे जय विजय आते हैं या फिर सनक सनक, शायद मुझे लग रहा है कि उनका भी ऐश्वर्य भाव ही था भगवान के प्रति। मुझे नहीं पता उनका क्या भाव था, ये तो आप ही बता सकते हैं। जैसे 4 कुमार थे, ये लोग सभी भगवान को ऐश्वर्य रूप से ही उन्होंने भजा था। तो क्या उनका कोई कुछ अपेक्षा थी भगवान से कि ये मुझे मिलेगा उनसे, या फिर उनका पूर्ण तरह से निष्काम भक्ति था? जैसे हम अर्ज पांडवों के बारे में सुने, द्रौपदी के बारे में सुने। सॉरी, उनका निष्काम ही था पूर्ण रूप से? नहीं, उन्होंने माता जी के प्रश्न था कि जो वो गया। तो फिर ये जो हम बोलते हैं, जैसे भक्ति के भी रस में, सख्य भाव में जो लोग, जैसे हम आज सुबह डिस्कस कर रहे थे, जो लोग सख्य भाव में थे, उनको ये पता था कि अरे इसने ही ये दोनों पेड़ों को तोड़ा, इसमें ये सामर्थ्य है, इसने ही ये असुर को मारा, इसमें ये सामर्थ्य। लेकिन आपने जब रस चेंज कर दिया, वात्सल्य रस में, उन्होंने एक्नॉलेज ही नहीं किया कि इसने ही किया। नहीं, उसके लिए भी वैष्णव तोषणी बहुत सुंदर उदाहरण दिए थे। वो बता रहे थे जैसे मतलब नमक समुंदर में, जहाँ पर समंदर ही नमक का है, वहाँ पर आप छोटे मोटे रस लेके जाओगे, मिठाई या रसगुल्ला, वहाँ पर डुबो दोगे तो सारा नमकीन ही हो जाएगा। जब छोटा थोड़ा ऐश्वर्य उन्होंने देखे, लेकिन उनके रस मतलब
उन लोगों का जो वात्सल्य रस समुद्र जैसे था। जब उनके ऊपर ये पड़ा, जो ऐश्वर्य 2 पेड़ उखड़ गए, तो उससे उनको बिल्कुल कुछ पता नहीं चला। उल्टा उनको वो एक नए प्रकार की वात्सल्य भाव श्री कृष्ण के प्रति उदय हो गया था। और वो बात भी श्रीधर स्वामी पाद बताए थे कि शायद भगवान के ये ऐश्वर्य भाव के प्रति उन लोगों की ध्यान जाए, तभी श्री भगवान उन लोगों की बातों को मानकर उनके नृत्य करते थे और सारे कार्य कर देते थे। छोटे मतलब जो छोटे थे भगवान, वो जो कहते थे जो चीज़ें लाने के लिए ले आते थे। इस प्रकार जो लीला श्री भगवान करे थे, श्रीधर स्वामी पाद के मत में कि श्री भगवान अपने ऐश्वर्य को छुपाना चाहते थे। लेकिन वैष्णव तोषणी मत में वो ऐश्वर्य ना छुपाते हुए भी वो इतने मतलब विशाल था उनका ऐश्वर्य, वात्सल्य रस, उसमें ऐश्वर्य बहुत नगण्य हो गया था, छोटा हो गया था। और यहाँ पर कविराज गोस्वामी पाद की जो भाव है, आप जो बताए कि जय विजय जी, जय विजय देव वो श्री भगवान के जो द्वारपाल रहे हैं, उन्होंने तो वो अभिमान में श्री भगवान के सेवक हैं, दास हैं। और श्री कृष्ण भी उनको जब आके ऋषि कुमारों को जब क्षमा याचना करे थे, बोले थे कि मेरे भृत्यों से गलती हुआ है, मेरे भृत्य कहकर मुनि कुमारों को वो दूर कर दिए थे। और मुनि कुमार उनसे यही प्रश्न करे थे कि प्रभु आप उनको अपना कह रहे हो, इसमें हमारा गलती हुआ है, हमें बाकी दंड के अधिकार है। ऐसे सब दोनों को जब कह रहे थे, श्री कृष्ण बोले कि मेरा इच्छा था। इसमें आपकी जो प्रश्न था कि क्या उन लोगों की ऐश्वर्य के बिना कोई भाव था, सनकादि ऋषि वृंद की वो शांत रस के भक्त हैं, जो कि आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उसी रस के जो भक्त होते हैं, श्री भगवान के ऐश्वर्य उनको पसंद होता है। वो स्वयं ऐश्वर्य नहीं चाहते, लेकिन श्री भगवान के हर एक ऐश्वर्य को वो जानकर ही उसी रस में वो रसिक होते हैं। वात्सल्य रस अलग होता है। वो श्री भगवान को कभी भी कोई ऐश्वर्य नहीं समझते। वो समझते हैं भगवान हो गए कमजोर, अगर मैं नहीं खिलाऊंगा उनको भूख लगेगा और उनके पास शक्ति नहीं होगा, और वो नहीं और कोई भी असुर उनको मार सकता है, मैं पुत्र को मैं ऐसे सुरक्षा, ये सब भाव आता है वात्सल्य रस में। लेकिन जब आता है सख्य रस, वो श्री भगवान से अपने आप को बराबर समझते हैं। और माधुर्य रस में वो भगवान के सारे ऐश्वर्य जानते हुए भी उनके प्रति वो समर्पण भाव रखते हैं और उनका दासी भाव में उनको सेवा करना चाहते हैं। लेकिन रस रहता है माधुर्य रस। ये तो हम चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर भाव से सारे बातों पर हम चर्चा करेंगे। अब अगर आपके डाउट क्लियर हो गया है तो आगे बढ़े। यस सर, थैंक यू। अच्छा, बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन। धन्यवाद माता जी, जय जगन्नाथ। हाँ, आप और वेदांत जो लोग ना, अविनाश को बता दिया था, आप लोग चैतन्य चरितामृत देखो, हम 2-3-4 लोग ही सुनते हैं। आप लोग जरूर कमेंट जय नित्या, क्योंकि आपको पता है जय नित्यानंद हो या जय जगन्नाथ हो, या तो जो समझते हो एक लाइन लिख दिया करो, क्योंकि लोग कमेंट देखकर ही यूट्यूब को देखते हैं। आपको ये बात पता होगा, भले व्यूज कम हो लेकिन पहले कमेंट पढ़ते हैं कि कमेंट क्या क्या आया है इसमें। इसलिए आप लोग जरूर उसमें कोई कंजूसी नहीं करना। हर एक चैतन्य चरितामृत में अच्छे से कुछ ना कुछ, या तो जय नित्यानंद के प्रणाम कर दो, या तो जो टॉपिक में जो समझ में आता है वो थोड़ा इसमें देख लो। आगे श्री कविराज गोस्वामी पाद कह रहे हैं, रसिक शेखर कृष्ण परम करुणा। श्री कृष्ण रस शेखर है, और इस तरह ही वो सोचते हैं कि ऐश्वर्य ज्ञान से मेरा जो प्रेम जो है शिथिल हो जाता है, क्योंकि हमारे ईश्वर माने अपना के ही न, तार प्रेम बस आमी ना ही अधीन। जो मुझे ईश्वर मानते, मैं उनके अधीन क्यों हो जाऊंगा। लेकिन आमा के जे भक्त भजे जय भावे, तारे से भावे भजी ए मोर स्वभाव। मेरा स्वभाव ऐसा है कि मुझे जिस भाव से जो भजन करता है, मैं उसी भाव से उनको भी भजन करता हूँ। लेकिन शंकरादि भगवान या श्री ब्रह्मदेव आदि हमारे जो परम गुरुदेव, वो सब भगवान को ऐश्वर्य भाव से ही श्री भगवान को पूजा करते हैं। इंद्रादि देवता भी श्री भगवान को, कभी उनको प्रॉब्लम होता है, असुविधा होता है, तब श्री भगवान के पास जाते हैं उसके समाधान के लिए। ये सब ऐश्वर्य भाव से होता है।
लेकिन जो भगवान कहते हैं कि मुझे अगर ऐश्वर्य में हमेशा जो मुझे भजन करता है उससे में मेरा प्रेम शिथिल हो जाता है, मुझे फिर उसमें मेरा प्रेम नहीं आता, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसमें कहते हैं मेरा जो स्वभाव है, मतलब वो भगवत गीता से श्री कविराज गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि यह यथा माम प्रपद्यते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, कि जो जिस भाव से मुझे भजन करता है मैं उसी भाव से अनुग्रह करता हूँ। मनुष्य सब प्रकार से मेरे भजन पथ का अनुसरण करते हैं। मतलब श्री भगवान कहते हैं कि मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति यही भावे करे जई मोर शुद्ध भक्ति। मोर शुद्ध भक्ति वास्तव में यही भाव से करता है कि मोर के मतलब मुझे मानता है कि मैं उनका पुत्र हूँ, श्री नंद महाराज, श्री जशोदा माता, और मेरे सखा सुबला आदि श्रुदामा आदि और गोपी भाव मतलब भगवान को ये मेरे प्राणपति हैं। कात्यायन व्रत उनके लिए रखे थे। यही भाव से जब कहते हैं कोई मुझे भाव से भजन करते हैं, ये मेरी शुद्ध भक्ति होता है। आपना के बड़ा माने आमारे समाहीन सर्व भाव आमी कहार अधीन, जो कि मुझे सोचता है कि मुझे पालन करेंगे और मुझे बहुत ही ख्याल रखेंगे, वास्तव में उनके अधीन हो जाता हूँ। ये मेरे स्वभाव है। भागवतम में कहते हैं कि मयिर्भक्तिर्हि भूतानाम मृतत्वात् कल्पते दृष्टया यदासीन स्नेहो भवती नां मदापनम, कि कहते हैं कि श्री भगवान इस श्लोक में कि मुझे श्री कविराज गोस्वामी पाद ये श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक लिए हैं, जहाँ पर श्री कृष्ण गोपियों को कहा कि मेरी भक्ति ही प्राणियों के संसार बंधन तोड़ने या पार्षद देह प्राप्त करने के लिए समर्थ है। बड़े सौभाग्य से ही मेरे प्रति आप में मुझे वशीभूत करने वाला भक्ति उत्पन्न हुआ है। ये श्री भगवान गोपियों को कह रहे हैं प्रभास यज्ञ में, और यहाँ पर बताते हैं कि ये जो मेरे प्रति जो भी भक्ति करता है, वास्तव में वो प्राणी संसार बंधन से तोड़ के पार्षद देह को प्राप्त हो जाता है, और आप लोगों को ये भक्ति प्राप्त है। ये बात श्री भगवान बताते हैं। अर्थात श्री भगवान चाहते हैं कि माता मोरे पुत्र भावे करे व बंधना, कि माँ मुझे, मेरी माता पुत्र भाव में मुझे बांधे। इति हीन ज्ञाने करे लालन पालन, मते हीन ज्ञान करके डांट फटकार लगा के डरा के मुझे लालन पालन करता है। सखा शुद्ध सख्य करे स्कंदे आरोहण, मोर सखा जो मेरे सखा हैं वो मेरे कंधे पे चढ़ जाते हैं। तुम ही कौन हो बड़ा लोग हो, तुम ही आमी समो, से जानते हैं कि वो कभी नहीं कहते कृष्ण तुम तो हमारे समान हो, बराबर की हो। जब श्री भगवान गोवर्धन गिरिराज गोवर्धन पर धारण करते तब उनकी सखा कह रहे थे कि कृष्ण तुम ना सुदामा को दे दो, क्योंकि सुदामा से तो तुम हार जाते हो जब लड़ाई करते हो, उसको दे दो और तुम आ जाओ, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, हम खाएंगे और बातें करेंगे। मतलब श्री भगवान के साथ वो अपने आप को बराबर मानते हैं, और वो इसी प्रकार उनके भाव रहता है। प्रिया यदि मान करी करे भर्षण, भत्सर मतलब जब वो गुस्सा करते हैं, मान होते हैं, मानवती होते हैं। श्री राधा रानी वेद स्तुति हैते करे से ही मोर मन, मतलब वो इस प्रकार जो मुझे गुस्सा करते हैं, क्रोधित होते हैं, वास्तव में वो मेरे मन को इतना मतलब शांत देता है जो वेद स्तुति भी मुझे नहीं दे पाता। वेदों में जो श्रुति लोग गान करते हैं, मेरे पुरुष सूक्त मंत्र आदि द्वारा श्री ब्रह्मा जी गान करते हैं, बाकी बहुत स्तुति सब शास्त्र में देखने को मिलता है। लेकिन वो कहते हैं मेरे जो गोपी जब मानवती होके मुझे भर्सना करते हैं, भर्सना मतलब होता है गाली दबा, लेकिन इसमें भगवान को क्रोधित होके बोलते हैं, तो वो मुझे इतना आनंद देता है जो कि वेदों की वचन भी मुझे इतना आनंद नहीं दे पाता। यही शुद्ध भक्त लया करिमु अवतार, यही शुद्ध भक्तों के लिए मैं अवतार लेता हूँ। करिब विविध विद्ध अद्भुत विहार, तभी मैं अद्भुत लीला करता हूँ। वैकुंठ आद्य नाही जे जे लीलाय प्रचार,
शेष लीला करिब जाते मोर चमत्कार। वैकुंठ जगत में ये लीला नहीं होता, अर्थात वैकुंठ जगत में भगवान की जन्म लीला नहीं होता। वैकुंठ जगत में श्री भगवान की परक्रिया लीला, जिस लीला से भगवान गोपियों के साथ प्रेम करते हैं और वो छुप छुप के मिलते हैं और भगवान उनको चुपके से रात्रि को उनको समय दे के उनकी प्रिय नर्म सखा द्वारा उनको बुलाते हैं और उनसे मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं। ये जो भाव वैकुंठ में नहीं होता। वैकुंठ में स्व किया रस, उनके सब गोपी उनके पत्नी है श्री कृष्ण की, ऐसे भाव से वैकुंठ जगत में श्री भगवान लीला करते हैं। लेकिन जो लीला वैकुंठ में भी नहीं होता वो लीला भगवान प्रपंच में करते हैं, भौतिक जगत में। यही लीला के लिए ही श्री भगवान मूल भगवान अवतार लेते हैं। पर क्या भाव होता है? योग माया सारे गोपियों को जब ब्रह्मा समाहन लीला हुआ था उसी समय सब छोटे छोटे 5-6 साल के ऐसे हुए थे, सबकी विवाह करा दिए थे स्वप्न में। उनको लगा था कि ये हमारी ये गोपों के उसी समय भगवान श्री कृष्ण सारे गोप के रूप में थे पूरे ब्रज में, उन्हीं के साथ उनका विवाह हो गया था श्री कृष्ण के साथ। उसके बाद जब जैसे ही ब्रह्मा सम्मोहन लीला समाप्त हुआ, वो अपने अपने पति आ गए थे घर में। उनको लगा कि ये हमारी पत्नी है, कौन है? फिर उनको लगा कि हमारी शादी शायद पहले हो गया होगा। योग माया उनको इस प्रकार विवाह कराए थे। योग माया देवी पूरे लीला को, इसलिए आप देखोगे रास लीला के प्रथम श्लोक में योग माया समुपरासितः श्री कृष्ण श्रीकुदेव गोस्वामी पाद गान करते हैं। योग माया गोपियों को एक पर स्त्री के रूप में स्वप्न में रख दिए और वो उनको लगा कि हम इस घर की बहू हैं और वो सेवा करने लगे थे। उनके पतिदेव के साथ उनका कोई आकर्षक नहीं था, लेकिन श्री कृष्ण की सेवा में जब भी वो जाना चाहती थी और वो चले जाते थे, कृष्ण प्रेम इतना अधिक था। उसी समय योग माया उनकी दूसरा रूप घर में रख देते थे और उस रूप में वो श्री कृष्ण के पास जाते थे। श्री कृष्ण लेकिन ऐसा क्यों कराए थे लीला को? गोपियां जब उनके पास जाती थी डर डर के जाती थी। ये डरपन और वो रस शास्त्र में है, जब मिलन में जितना कठिनाइयां आती है वो रस सबसे उत्तम होता है। और श्री कृष्ण श्री बलराम जी से डर डर के आते थे। मतलब योग माया ऐसे लीला करती थी, श्री कृष्ण गोपियों को दोनों को पता नहीं होता था, लेकिन कृष्ण प्रेम इतना अधिक था, श्री कृष्ण की श्री राधा रानी के प्रति प्रेम इतना अधिक था, वो आ जाते थे और यही जो रस को आस्वादन करते थे, ये योग माया पूरा संपूर्ण ब्रज में ही ऐसे ही लीला को कराई थी। यही जगह में इसलिए बताया गया, कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं वैकुंठ आद्य नाही जे जे लीलार प्रचार, शेष लीला करीब जाते मोर चमत्कार। इसमें जो परकीय भाव है कि पर स्त्री श्री कृष्ण की अपने गोपियों को उन्होंने पर स्त्री करके ये लीला ब्रज में उन्होंने आस्वादन करे थे। वास्तव में जो परकीय भाव है, ये भाव ही वास्तव में आप लोग अगर थोड़ा बुद्धि में विचार करके देखोगे, श्री भगवान के प्रति वास्तव में बहुत भक्त परकीय भाव से ही भगवान को आराधना करते हैं या प्रेम करते हैं। पर भाव होता है निज से अलग। जैसे अगर हम कहेंगे श्री भगवान श्री रघुनाथ के अवतार में, श्री राम के अवतार में श्री हनुमान जी श्री भगवान के दास थे। दास होता है, जबकि माता कौशल्या के राजभवन में श्री राम के दास थे जो कि वैध दास हैं, वो वास्तव में उनके दास हैं और वो श्री भगवान के प्रति सेवा भाव रखते हैं। श्री हनुमान जी अपनी पिता माता अंजनी, पिता वायु देवता और उनके राजा श्री सुग्रीव देव सबके साथ उनके दास्य भाव था, सबकी सेवा करते थे वो। लेकिन भगवान श्री राम के साथ भी दास्य भाव था। लेकिन भगवान श्री राम के साथ जो दास्य भाव था, वो दास्य भाव भी परकीय भाव ये समझना चाहिए, क्योंकि उसी भाव में वो श्री राम उनके वैध प्रभु नहीं थे, लेकिन इनका भाव उनके प्रति दास्य भाव इतने प्रबल था, अपने पिता माता, अपने राजा, अपने समाज को छोड़ के श्री भगवान के लिए सदा सर्वदा सेवा करने के लिए आग्रह थे और करे भी थे।
इसको भी परकीय भाव कहा जाता है, क्योंकि भगवान वहाँ पर भी उनके जो वैध दास थे, जो अपने दास थे अयोध्या में, उनसे हट के उन्होंने श्री हनुमान जी के सेवा को उन्होंने ग्रहण करे थे। उसी प्रकार समझ लेना चाहिए कि भगवान से जैसे अगर हम भी कोई श्री भगवान को भक्ति करेगा, भक्ति को बढ़ाएगा आगे, और वात्सल्य रस में भगवान को भक्ति करेगा, सख्य रस में भक्ति करेगा, वास्तव में उसी समय से भगवान श्री कृष्ण के साथ जब आप इस रस में संबंधित हो गए, वो रस ही परकीय है, वो निज रस नहीं होता। क्योंकि हम श्री भगवान निज रस उसी को कहा जाता है, क्योंकि अगर वो हमारे कोई सगे संबंधी होते, लेकिन हमारे सगे संबंधी से माने हटके श्री भगवान के प्रति हम जुड़ जाते हैं। यहाँ पर अगर आप प्रश्न करोगे, श्री भगवान तो सबके हैं, उनके साथ जुड़ना और अपने सगे संबंध से जुड़ना अलग नहीं है, अलग है। देखो, ये जो रस, जिस भाव को अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, सख्य रस, शांत रस, ये रस इस जगत में भी पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये रस केवल श्री भगवान के साथ हम जुड़ते हैं, जुड़ने के लिए व्यवहार किया जाता है, ऐसा नहीं है। ये रस इस जगत में पाया जाता है, और ये रस श्री परम ब्रह्म के मध्य में भी पाया जाता है। इसीलिए उनके साथ जो पाया जाता है वो मूल भाव है, और उनके साथ जैसे भी जुड़ना है, जुड़ने से कोई अपराध या कोई दोष नहीं लगता। इसीलिए गोपी लोग जब उनसे जुड़े थे, उसमें कोई दोष नहीं था। ये बात हम रासलीला में भी अच्छे से चर्चा किया जाएगा। सृष्टि माता जी, प्रश्न क्या है? प्रभु जी, प्रणय गीत से पहले जो गोपी बोलते हैं कि अगर जैसे एक यहाँ पे इंस्टेंस भी देते हैं कोई कोई जो लोग कथा करते हैं, जैसे अगर आपके पति चले गए और बोले कि मूर्ति की पूजा करो, मेरी मूर्ति की पूजा करो, तो जब तक मैं लौटता नहीं तो तब तक आप मूर्ति की पूजा करेंगे, लेकिन जब आपके वास्तविक पति आ जाएंगे तभी थोड़ी आप मूर्ति की पूजा करेंगे। लेकिन अभी जो आपने ये रहस्य बताया, जो कि गोपियों का पहले से ही श्री कृष्ण के साथ ब्रह्म विमोहन लीला में विवाह हो गया था। हाँ, कि लीला के टाइम विवाह हुआ था, तो ये चीज को कंडीशनल रख के अगर हम समझना चाहे कि उनका ये स्टेटमेंट का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ क्या ऐसा है कि वो बोल रहे हैं कि उनको पता था कि हमारा श्री कृष्ण के साथ ही उस समय वास्तविक विवाह हुआ था, क्योंकि गोपियां तो कभी झूठ नहीं बोल सकती, और अभी जो हमको मिले हैं वो ये पुतले हैं या उनके प्रॉक्सी वैल्यूज हैं, जो कि अब श्री कृष्ण जो कि हमारे वास्तविक पति थे हमें फिर से मिल गए, जिनके साथ हमारा विवाह हुआ था ब्रह्म विमोहन लीला के टाइम, सम्मोहन जो भी है वो वर्ड, सम्मोहन लीला के टाइम, तो वो हमको फिर से मिल गए। क्या इसका अर्थ ये है, या फिर उनको आपने जैसे बोला कि बिल्कुल ही नहीं पता था कि उनका कृष्ण के साथ विवाह हुआ था, और उनको पता ही नहीं था कि उनका ये आकर्षण क्यों है कृष्ण के प्रति? हाँ माता जी, क्योंकि इसमें जब दंतवक्र की वध हुआ था, श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में है, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ब्रज आए थे। जब ब्रज आए, गोपियों को उनके प्रति इंतजार किए हुए थे, उसी समय गर्गाचार्य सारे भेद खोल दिए थे कि ये गोपी जो इस श्री राधा रानी आदि सब गोपी श्री कृष्ण की ही पत्नी हैं, और इनके विवाह तब हो गया था। इसीलिए गोप लोग, आप लोग जब भगवान श्री कृष्ण के साथ इनके मिलन हो रहा था, एक एक जगह में वो दोनों को देखे थे। कभी कभी उनके सास लोग कि दो राधा रानी यहाँ पर, एक घर में है, एक बाहर से आ रही है, मतलब कभी कभार उनका नज़र था। तो उसी को भी श्री गर्गाचार्य जी लास्ट में जब उन्होंने ये लीला के रहस्य को भेद खोले थे, तब सारे गोपी जो है आश्वस्त हुए थे, और उनके विवाह हुआ था। उसके बाद भगवान अप्रकट लीला कर दिए थे, अर्थात उसी समय लीला को, प्रपंच लीला को बंद कर दिए थे। लेकिन जब तक ये लीला होता है, परक या रस को श्री भगवान रसिक शेखर हैं, उसको आस्वादन करने के लिए, तब तो गोपियों को पता नहीं था कि हमारा जो विवाह श्री कृष्ण से हुआ है। और श्री कृष्ण यद्यपि स्वयं भगवान है, जय जगन्नाथ, लेकिन योग माया जो उन्होंने, जब श्री कृष्ण स्वयं
योग माया को पहले अपनी अवतार से पहले अपना शक्ति देकर अपनी माता की गर्भ में उनको स्थापना कर दिए थे योग माया को। ऐसा कभी नहीं हुआ था। भगवान जितने भी अवतार लिए हैं, सारे अवतार में योग माया आके उनकी सहायता करती है। श्री राम के अवतार में, श्री नृसिंह के अवतार में, सारे अवतार में योग माया सब कुछ कराती है। लेकिन श्री कृष्ण अपने जैसे उनको बना दिए थे, अपनी माता की गर्भ में उनको स्थान दे दिए थे, जैसे उन्होंने प्रकट हुए और उसके बाद उनको प्रकट कराए थे। और योग माया को उन्होंने श्री बलराम जी के बारे में ही बताए थे दशम स्कंद में। श्री बलदेव को योग माया को ये बताए थे कि बलदेव परम शक्तिशाली हैं। मतलब बलराम जी की ब्रज में रहना और योग माया को पूर्ण शक्तिमान कर देना, ये दोनों ही पूरे लीला का सूत्रधर थे। और श्री कृष्ण क्योंकि अकेले से योग माया रास लीला की, जैसे ही गोपियों का अदल बदल करना, कब घर जाएंगे, कब घर से निकल गए, जो गोपी भगवान को मिल नहीं पाए, उसी समय वो भगवान को ध्यान करने लगे। दरवाजा बंद हो गया था और वो सारी योग माया ही कराई थी। और उसी समय वो लोग श्री कृष्ण को प्राप्त हो गए और वो चले गए कहाँ पे, न रासलीला में पहुंच गए थे। और उस समय उसी घर में फिर उनके बहू फिर एक छाया मूर्ति के रूप में योग माया स्थापना कर दिए थे, ताकि उन लोगों को संदेह नहीं हुआ, ताकि रासलीला उसी समय निर्विघ्न होता रहा। और श्री योग माया की जो इतने अद्भुत लीला वहाँ पर हुआ था, जो कि मतलब कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति का दिमाग भी चकरा जाएगा। उसी समय मतलब एक साथ कितने सारे लीला को योग माया मतलब एक साथ बैलेंस करके रखे थे ब्रज में। योग माया के आविर्भाव ब्रज में है, लेकिन योग माया की तिरोभाव ब्रज में नहीं है। वो आज भी ब्रज में है और भगवान की लीला की पूरा संगठित सब कुछ वो कराती है योग माया। यहाँ पर श्री भगवान की जो अवतार के कारण को उन्होंने श्री कविराज गोस्वामी पाद कह रहे कि जो लीला वैकुंठ में भी भगवान को प्राप्त नहीं होता, वो लीला वैकुंठ में जैसे भगवान को कोई बांधेगा नहीं, भगवान जिद नहीं करेंगे, भगवान रोएंगे नहीं। लेकिन दामबंधन लीला में हम लोग देखें कि श्री कृष्ण रोने लगे, डर गए, माता उनको डराने लगी और माता स्तन्यपान कराती थी और माता उनको पालन करती थी। लेकिन वैकुंठ में भगवान सर्वदा किशोर अवस्था में रहते हैं, बड़े पुत्र होकर, और वहाँ पर नित्य लीला में रहते हैं। और इसलिए वो लीला अलग, लेकिन जो प्रपंच लीला वो ज़्यादा भगवान को रस आस्वादन करता है। अगर ये नहीं कर रहा होता, आप देखो जगन्नाथपुरी में भगवान की जो विग्रह है, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा, श्री जगन्नाथ, श्री सुदर्शन, ये विग्रह क्यों है? ये विग्रह इसलिए है क्योंकि श्री कृष्ण प्रपंच में जब ये गोकुल में जैसे ही लीला करे थे, ब्रज में जो लीला करे थे, वो लीला को श्रवण करके वो क्या अलग अवतार ले लिए, वो लीला को ऋण चुकाने के लिए एक अलग अवतार ले लिए, श्री चैतन्य अवतार। ये सारा प्रपंच के लिए ही होता है और वैकुंठ जगत में ये लीला इस तरह चमत्कार नहीं होता। श्री कृष्ण लीला को आस्वादन करने के लिए मूल भगवान आते हैं। और कविराज गोस्वामी पाद जैसे बता दिए कि वो राक्षस वध करने के लिए नहीं आते। तो वो बताते हैं, मो विषय गोपी गणैर उपपति भावे योग माया करीबे को अपना प्रभावे। मतलब मेरे गोपी वो सब, लेकिन वो मुझे उपपति समझकर कि हम तो इनसे विवाह करे नहीं है, और लेकिन हमारा बचपन से हम लोग इनको पति रूप में पाने के लिए व्रत भी करे थे, लेकिन हमारे गुरुजन तो कहीं और विवाह करा दिए। इनके मन में जो भाव और कृष्ण प्रेम इतना अधिक, ये इतने पतिव्रता होकर भी ये सारे धर्म को छोड़ दिए थे। कृष्ण प्रेम इतना अधिक हो गया था और ये लीला को श्री कृष्ण स्वयं आस्वादन करना चाहते थे और योग माया लीला को संरचना करी थी। और इसलिए कहते हैं कि आमी हो ना जानी ताहा न जाने गोपीगण, दोहा रूप गुणे देहर नित्य करे मन। बोले मैं भी नहीं जानता था और गोपी लोग भी नहीं जानते थे, ये तो योग माया ही जानती थी, क्योंकि योग माया को पहले श्री भगवान बागडोर दे दिए थे। उनके बड़े भाई श्री बलराम को बागडोर दे दिए थे और वो स्वयं इसमें अभिनय करते थे। उससे पता नहीं क्या कब कहाँ पर हो गया। इसलिए कभी कभी श्री कृष्ण डर जाते थे। जब श्री कृष्ण
श्री राधा रानी से मिलने के लिए जाते थे, लेकिन अचानक श्री राधा रानी के बदले में उनकी सासू माँ आ जाती थी। भगवान श्री कृष्ण के मुंह, उनके शरीर के भाग भविष्य बदल जाता था, डर जाते थे वो। और श्री राधा रानी उस वैसे ही सेम इसी प्रकार वो जो मिलने चाहती थी, देखती थी कि वो मिलने आई है, लेकिन वहाँ पर तुरंत उनकी पतिदेव कहीं से अचानक बाहर से आ जाते थे उसी जगह में, अभिमन्यु देव। तो श्री राधा रानी को भी उस तरह भाव आ जाता था। वो मतलब ऐसा ही वो अपनी पतिदेव से कभी बात भी नहीं करे थे, ना उनके पतिदेव के सिर्फ दूर से सेवा होता था, लेकिन भाव बिल्कुल अलग था। ये सब हम लोग आगे इस बारे में चर्चा होगा, इस बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे, सुनेंगे। इसमें यहाँ पर श्री कविराज गोस्वामी पाद भगवान के आविर्भाव के कारण बता रहे हैं। धर्म छाड़ी रागे दोहों करे मिलन, कभू मिले कभू ना मिले दैवर घटना। मान देखो यहाँ पर दैव फिर कौन है? श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हम मतलब धर्म को छोड़कर हम मिलन हुए थे, क्योंकि श्री कृष्ण से मिलने के लिए किसी भी धर्म में कोई बाधा नहीं होता, ये शास्त्र कहता है। गोपी मानव के इसलिए कोई गोपियों के लिए किसी भी प्रकार की कोई दोष नहीं लगा। और श्री कृष्ण कह रहे कभी हम मिल पाते थे, कभी हम मिल भी नहीं पाते थे, ये दैव ने कराते थे। दैव कौन है? स्वयं तो कृष्ण ही दैव है, लेकिन यहाँ पर जब लीला करते हैं दो रूप में, उसी समय योग माया ही सब कुछ कराती है। तो यहाँ पर जब हम थोड़ा पीछे देखते हैं, जब उन्होंने बताए थे कि प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारम। श्री कृष्ण जो मूल भगवान जब आते हैं, वो वास्तव में प्रेम रस को ही आस्वादन करने के लिए, प्रदान करने के लिए और स्वयं उसको चखने के लिए, इसी भाव के लिए वो आते हैं। श्री रूप गोस्वामी पाद उज्ज्वल नीलमणि में जो वर्णन करते हैं, वो बताते हैं रस वै सह, वो है श्री कृष्ण। वो कहते हैं रस होता है विभव अनुभाव व्यभिचारी स्थायी संयोगात रसः निष्पत्ति। कहते हैं विभाव अनुभाव व्यभिचारी और स्थायी, जब ये चार भाव एक साथ इकट्ठा होता है तो फिर रस उत्पन्न होता है। रस होता है आनंद, जो कि श्री कृष्ण और उनके भक्त दोनों में ही ये जो मतलब एक दूसरे का आश्रय विषय होकर आस्वादन करते हैं। श्री कृष्ण विषय हो जाते हैं और उनके भक्त आश्रय होके उन्हीं से ये रस पाने के लिए जाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण वो रस इनको देकर वो भी आनंदित होते हैं और भक्त भी आनंदित होता है। पहले इसमें हम समझेंगे कि जो विभाव क्या होता है। इस जगह में श्री रूप गोस्वामी बात कहते हैं विभाव अनुभाव व्यभिचारी और स्थायी, ये चारों को मिलकर संयोगात रस निष्पत्ति, रस उत्पन्न होता है। विभाव को कहते हैं श्री रूप गोस्वामी पाद, ये होता है आलंबन और उद्दीपन। सृष्टि माता जी कुछ प्रश्न है तो पहले बता दें। सॉरी, अभी इमीडिएटली आया, फिर मैं भूल जाऊंगी पूरे लेक्चर के बाद। और मैं पुरी में जब रथ यात्रा के टाइम गई थी तब रामभद्राचार्य जी का ऐसे 7 डेज का कथा हो रहा था, तो उसमें वो तुलसीदास जी का जो बिन पग चलई सुनई बिनु खाना, उसी पद के बारे में चर्चा था। तो उसमें उन्होंने एक चीज ये स्टोरी बोला था जिसमें कि वृंदा देवी का व्रत तोड़ा था श्री विष्णु भगवान ने, जब वे मैं राक्षस का नाम हर टाइम भूल जाती हूँ, जलंधर श्री दामा जी, जलंधर जी, जलंधर के लिए जब वो अपने पतिव्रत के पालन द्वारा उनके शक्ति जो उसी शक्ति से उनके जीवन का रक्षा कर रही थी, तो उसमें उन्होंने बोला कि वृंदा ने भगवान को छला, क्योंकि उन्होंने अपना शरीर दिया था राक्षस को, लेकिन उनका मन दिया था श्री नारायण को। तो वास्तविक में वृंदा ने ही भगवान को छला था, भगवान ने नहीं छला था उनको। तो इसमें ये प्रश्न आया कि आपने जब ये स्वकीय पराकीय भाव इसके बारे में बोला, जैसे वृंदा देवी को भी हम मानते हैं कि वो भगवान की निजी शक्ति है, तो ये क्या हम एक इंस्टेंस बोलेंगे कि ये एक पराकीय भाव का इंस्टेंस है, या ये निश्चित रूप से
ये निश्चित रूप से परक्या भाव है। देवी मीरा का भी परक्या भाव है, क्योंकि श्री भगवान जब निज पर क्या है, ये रस यहाँ भी मिलता है, वैकुंठ में भी, मतलब श्री कृष्ण के साथ भी ये रस को हम लोग प्रदान करते हैं, लेते हैं। और देवी वृंदा वो वैध पत्नी थे जलंधर राजा की, लेकिन जबकि उनके साथ कोई संबंध नहीं स्थापन कर पाते थे जलंधर राजा, उनके कोई संतान नहीं थे, लेकिन देवी वृंदा जो है भगवान को ही मन में चाहती थी, क्योंकि जब भी भगवान श्री कृष्ण बोले हैं जय जथा माम प्रपद्यन्ते स्तांग तथैव भजाम्यहम्, देवी वृंदा, लेकिन वर्णन करता तो वर्णन जो होता है उनको, जो श्लोक को जो पुराण में वर्णन है उनको अच्छी तरह किसी साधु से सुनोगे तो आपको लगेगा वास्तव में देवी वृंदा ही भगवान को चाहती थी, तभी श्री कृष्ण उनके पास आए थे। बिना भक्तों की, क्यों हम कल भी सुने थे कि बिना भगवान जब भी अवतार लेते हैं, बिना भक्तों के पुकार के भगवान कभी नहीं आते ना अवतार लेते हैं। भक्त पहले फिर भगवान। अब भगवान भक्तों की भगवान होते हैं। और जो आपने जो कहा रस परक्या, अवश्य परक्या है, क्योंकि वो उनके वैध पति नहीं थे। और श्री कृष्ण को अगर आप भी भक्ति करोगे पति के रूप में, वो परक्या ही होगा। अगर हम भी करेंगे वो भी परक्या होगा। परक्या भाव भगवान ने जो प्रचार करें, पूरे जगत को वो आकर्षित करने के लिए ही प्रचार करे थे। क्योंकि भगवान देखे कि श्री राम के रूप में कितने लोगों को आकृष्ट कर सकते हैं। वो उनके साथ जो चाहते हुए भी मिथिलावासी, दंडकारण्य के ऋषि, उनकी जो सीता माता की जो प्रतिमाएं, वो भगवान साथ नहीं जुड़ पाए थे। श्री अयोध्यावासी उनको शांत रस में, कि वो हमारे राजा हैं, हमेशा रहेंगे, लेकिन श्री भगवान के पास निकटतम जो रस है, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य, वो सब रस में वो जुड़ नहीं पाए थे। लेकिन श्री कृष्ण के रूप में श्री भगवान पूरे ब्रह्मांड का आह्वान कर दिए कि सब लोग मुझसे जुड़ सकते हो किसी भी भाव में। इसीलिए अपरक्या रस ही श्रेष्ठ रस है, जो श्री भगवान से सारे भक्त इसी रस से जल्दी जुड़ जाते हैं। और रस जो है, फॉलो अप, तो फिर ये जो लोग बोलते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, are they not doing a grave injustice to the relationship or to the rasa of the relationship that we are supposed to share with भगवान के सम्माने, कि वे एक प्रकार का अन्याय नहीं कर रहे हम लोगों के साथ, जब बोल रहे हैं कि कौन कह रहे हैं कि भगवान के अंश है? अनेक लोग बोलते हैं कि हम सब भगवान के अंश हैं। अभी आपने जैसे बोला, ये तो आप ज्ञान दे रहे हैं कि हम तो वास्तविक में अलग, हम तो ये क्या, मैं फिर भूल गई, तटस्थ शक्ति है जो भगवान की निज अंतरंग शक्ति नहीं है, हम वास्तविक में उनके डायरेक्ट अंश नहीं है। अभी तो धीरे धीरे आ रहा है लाइमलाइट में ये डिस्कशन, लेकिन साधारणतः जब हम यही समझते हैं, अनेक ज्ञान मार्ग में भी जो लोग जाते हैं उनका यही प्रेमिस होता है ज्ञान का, कि सभी लोग तो भगवान के अंश है, एक प्रकार सब कुछ अभिन्न है, इसी के बेसिस पर ही ज्ञान डेवलप करता है, बोला जाता है। लेकिन अभी जो चीज आपने बोला कि हम सभी लोग ही पराक्य रस का आस्वादन कर रहे हैं, क्योंकि हम माया से विवाहित है एक प्रकार में, और उसके बावजूद भी जब हम उनकी तरफ आ रहे हैं तो सभी को, ऐसा नहीं कि मतलब पराक्य रस केवल उन गोपियों के लिए जो भगवान के निज शक्ति थे, लेकिन वो एक्टिंग में ही उनको फंसा दिया गया था कुछ गोपों के साथ, और भगवान, हाँ, मतलब भगवान तो अपने भक्तों के साथ ही लीला करते हैं, लेकिन जगत को मैसेज अलग देते हैं, जिससे आपने बताया अहम ब्रह्मस्मि, अयम आत्मा ब्रह्म तत्वम असि, ये सब जो तत्वम असि जो महावाक्य है श्रुति में, इसका फिर अर्थ क्या रह जाएगा? इसका अर्थ ही ये भाव है। देखिए कि जैसे अहम ब्रह्मास्मि जो भाव है कि हम ब्रह्म के अंश हैं, और इसमें कोई गलती नहीं है। अगर हम ब्रह्म के अंश नहीं होते तो फिर हम अगर परक्या भाव से श्री कृष्ण के प्रति जुड़ेंगे तो जुड़ेंगे कैसे? अगर दोनों एक जाति के नहीं होंगे तो वो ग्रहण भी तो नहीं कर सकते, और हम ना उस रस का आस्वादन कर सकते हैं। अगर हमारे जीवा में जो टेस्ट बड्स हैं, जो हम जिससे हम स्वाद को चख सकते हैं, अगर उसी प्रकार वस्तु का कोई खाद्य है
अगर हम मुंह में डालेंगे तब हम रस को आस्वादन कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी जीवा जिसको स्वाद चख ही नहीं सकता, आकाश का, अग्नि का, हम थोड़ी उसको खा सकते हैं। श्री कृष्ण के साथ श्री कृष्ण रस देते हैं और रस के आगार हैं, रसिक शेखर हैं। जो भक्त अगर श्री कृष्ण की जाति का नहीं होता, अगर उनके अंश नहीं होता, तो फिर वो उसको अनुभव भी तो नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो महावाक्य श्रुति का है, अहं ब्रह्मास्मि तत्त्वतम असि, अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो महावाक्य है वो भी इसमें समाहित हो जाता है, क्योंकि हम सजातीय हैं। हम जात में श्री भगवान के ही तरह हैं। हाँ, जो शरीर अभी हमारे पास है वो शरीर तो पृथक है ही, लेकिन श्री कृष्ण की तरह उनका जैसे रस आस्वादन करते हैं हम कर सकते हैं, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं। समझ में आ गया? जी सर। जय जगन्नाथ। इसमें जो रस को कविराज गोस्वामी पाद वर्णन करे हैं, ये रस वास्तव में विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी और स्थायी, चारों को मिल के रस का उत्पन्न होता है। जो विभाव है वो क्या है? उसको रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, जो भगवत प्रेम को उत्पन्न करता है उसको विभाव कहते हैं। किसको उत्पन्न करता है? हम लोगों का। पहले हम भगवत प्रेम के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ हमारे सामने, फिर हम धीरे धीरे उनके प्रति प्रेमी हो गए। कैसे? उसको रूप गोस्वामी पाद वर्णन करे हैं कि इसका 14 प्रकार की है विभाव। गुण, चेष्टा, प्रसादन, अलंकार, मंद मुस्कान, अंग, सौरभ, बंशी, श्रृंग, नृप, ये सब चीज जो है 14 प्रकार की। श्री तुलसी देवी भक्तगण के संग, जन्माष्टमी, एकादशी आदि व्रत। जय जगन्नाथ। वो कहते हैं कि जैसे गुण है, कायिक, मानसिक, वाचिक, मतलब शरीर में जो गुण होता है, वयस, सौंदर्य, रूप, मृदुता, श्री भगवान के कौमार वयस है, वात्सल्य में श्रेष्ठता दिखाता है। पौगंड वयस है, जो कि सख्य रस में सखाओं के साथ क्रीड़ा को श्रेष्ठता दिखाता है। किशोर अवस्था है, वो गोपियों के साथ प्रेम रस दिखाता है। आद्य का अवसर, मतलब इसी प्रकार श्री भगवान की जो रूप है, जो वयस है, जो उम्र है, उनका जो चेहरा है, वो सब जब हम भागवत में श्रवण करते हैं, हमें श्री भगवान के प्रति आकृष्ट होता है कि नहीं? ये होता है, रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, ये होता है विभाव। इसमें मतलब वो कहते हैं कि उद्दीपन में गुण, जैसे उन्होंने बताया कि गुण होता है कायिक, वाचिक, मानसिक, उसमें उम्र आता है, वयस आता है, सौंदर्य भी आता है। भगवान के सारे अंग बहुत सुंदर, मतलब सुंदर है, सुरमांग्य कहा जाता है, सर्वलक्षण समन्विता है, 64 कला है श्री भगवान के श्री अंग में दिखता है। इसमें भी कभी उसको अगर हम सभी चर्चा करेंगे, सिर्फ इसी में ही हमें 1 महीना लग जाएगा, क्योंकि खाली ये गुणों को भगवान के सुनने के लिए। भगवान के रूप एवं भगवान के जो मृदुता, कोमल स्पर्श, भगवान की जो मतलब चेष्टा, भगवान रासलीला आदि करते हैं, ये जो भगवान जो चेष्टा करते हैं, ये सब जो सुनता है, गोपियां भी जब सुनने लगे, श्री भगवान के प्रसादन, भगवान के वस्त्र, उनकी माता श्री यशोदा माता जैसे उनको वस्त्र देते हैं, उनके सेवक लोग पहना देते हैं, श्री बलराम भी पहना देते हैं। भगवान के अलंकार आदि, भगवान की धोती, दुपट्टा, कुर्ता, पगड़ी, भगवान की जो अनेक रंग की बहुत वस्त्र, श्री भगवान के केश का बंधन, उनके बालों का जो स्टाइल है, भगवान अंगराग, भगवान जो माला पहनते हैं, श्री भगवान की जो माला की धारण करते हैं, कभी कभी माला पूरे गले में ना कर यज्ञोपवीत की तरह एक कंधे में एक तरफ छोड़ देते हैं, कभी कभी माला जुड़ा के साथ, कभी कभी पूरा गले में लंबा। भगवान अलग अलग प्रकार की माला को उनकी माता, उनके सखा सो पहनाते हैं। और भगवान के अलंकार भी, सजावट, मुकुट पहनते हैं, कुंडल, हार, चतुष्को, कड़े, बाजूबंद, ये सब, बिछिए, नुपुर। भगवान भी मतलब उनका स्मित, जो मंद मुस्कान, भगवान के अंग सौरभ, उनकी श्री अंग से दिव्य गंध मतलब निकलता है, जो कि सबको आकृष्ट करता है।
भगवान की बंसी वो भी वेणु धारण करते हैं, कभी 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 वो मतलब बंसी का धारण करते हैं श्री भगवान, कभी कभी मुरली धारण करते हैं। ऐसा सबकी लंबाई अलग अलग है, सबका मतलब काम भी अलग अलग है। और श्री भगवान ऐसे ही श्रृंग, इस बारे में हम फिर और कभी एक बार चर्चा करना होगा। भगवान की नूपुर, श्री भगवान की जो शंख, श्री भगवान की पदांक, उनकी मतलब श्री चरण में जो चिन्ह है, भगवान के क्षेत्र जहाँ वो रहते हैं, तुलसी देवी, मतलब तुलसी माता को जो अगर हम भक्ति उनके चरण में चढ़ाते हैं, तुलसी देवी को हम सेवा करते हैं, उसमें भी श्री कृष्ण के प्रति हम आकृष्ट हो जाते हैं। उनके भक्त जन्माष्टमी, एकादशी आदि व्रत ये जो हम करते हैं, इसको अनुभाव मतलब इसको कहा जाता है विभाव। इसको करने से हमें श्री कृष्ण की भक्ति के अभी भले हम श्री कृष्ण को नहीं जानते, लेकिन इतना अगर हम सुन लेंगे तो हमारे मन में थोड़ा मतलब थॉट्स आने लगेंगे, कौन है, ऐसा क्यों है वो। दूसरा होता है अनुभाव, मतलब अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, चारों मिलकर रस होता है। अनुभाव में सुखदेव श्री रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि अनु और भाव, जो भाव बाद में उत्पन्न होता है पश्चात, इसको अनुभाव कहा जाता है। अनुभाव में आता है नृत्य। भगवान श्री कृष्ण जब मुरली वादन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण कीर्तन होता है, तो धीरे धीरे सुनते सुनते हम नाचने लगते हैं। ये भाव बाद में सृष्टि हुआ, इसको अनुभाव, ये भक्ति का, ये रस का लक्षण है। श्री भगवान के मतलब भजन में कोई गीत गाता है, कोई चित्कार करता है, चिल्ला लेता है, हरि बोल जोर से बोल देता है, कोई मान लो हुंकार करता है, इस प्रकार जो आता है, तो ये जो लक्षण ये सब अनुभाव में ही आता है। श्री रूप गोस्वामी पाद इसको मतलब बहुत वर्णन करे हैं। अनुभाव भी दो प्रकार के बताए, सात्विक, उद्भास्वर। उद्भास्वर जो मैं अभी वर्णन किया, अट्टहास्य करना, चिल्लाना, हुंकार करना, गीत गाना, नृत्य करना, ये सब। और जो सात्विक भाव है उसमें वो बताते हैं कि ये मुख्य और गौण रूप में अलग अलग होता है। मुख्य रस में जब हमारे चित्त आक्रांत हो जाता है, तो उसी में हमारा जो सात्विक भाव प्रकाशित होता है। उसी में मुख्य रस में सात्विक भाव आता है, स्तंभ हो जाना, आश्चर्य हो जाना और रोमांचित हो जाना, उसमें पसीना पसीना आ जाना, गला गदगद हो जाना, ये सारे लक्षण जो है, कंप हो जाना, ये सब जो लक्षण है, ये सारा होता है अनुभाव। अनुभाव का एक प्रकार है। उसके बाद संचारी भाव बताते हैं। संचारी भाव स्थायी भाव से उत्पन्न होता है, फिर भक्ति को बढ़ा देता है, फिर उसमें विलीन हो जाता है। संचारी भाव को 33 प्रकार के श्री रूप गोस्वामी पाद वर्णन करे हैं। और ये जो उज्ज्वल नीलमणि में इसको भी आरंभ होता है निर्वेद आदि से, विषाद, दैन्य, ग्लानि, श्रम, मतलब इसमें जो भगवान के जो भक्ति का, जैसे आप जिस भाव में भगवान के साथ जुड़े हुए हो, उस प्रकार उनका जो भाव अचानक बढ़ जाता है, फिर जाके उसमें लीन हो जाता है। उसमें विप्रलोभ, जैसे मान लो ईर्षा आ जाता है, मूर्खता आ जाता है, ये सब सुनने में अटपटा लगता है। लेकिन देखो जो ईर्षा होता है, हरिवंश पुराण में बताया जाता है, श्री नारद मुनि यदि आपके सामने श्री सत्यभामा जी श्री कृष्ण को बोल रहे हैं कि श्री नारद मुनि अगर आपके सामने श्री रुक्मिणी जी की प्रशंसा करते हैं, तो मुझे दुर्भागिनी को बोलने के क्या प्रयोजन है। उसी समय उन्होंने श्री कृष्ण को ईर्षा कर रहे हैं। वो भागवतम में है ये बात, जब वो कहते हैं कि श्री नारद जब आपके सामने श्री रुक्मिणी देवी की प्रशंसा कर ही रहे हैं, तो मैं तो दुर्भागिनी हूँ, मेरे बात का फिर मूल्य ही क्या है। इसी समय वो ईर्षा करते हुए देवी रुक्मिणी को श्री कृष्ण से कह रहे हैं। ये जो भाव है, ये वास्तव में ईर्षा रुक्मिणी देवी के प्रति नहीं है, ये कृष्ण प्रेम इनके हृदय में जितना है, वो प्रेम बढ़ के फिर वहीं पर विलीन हो जाता है। इसी को ही श्री रूप गोस्वामी पाद बहुत सुंदर भाव से वर्णन करें। बहुत अगाध साहित्य है ये, रस शास्त्र। उसके बाद
बताते हैं स्थाई भाव क्या है। इसको हम लोग ईर्ष्या हुई सर, मतलब कौन, किसने किसको कहा सर ये बात? ये बात श्री सत्यभामा श्री कृष्ण को बोले थे क्या सर? कि आपको श्री नारद जी रुक्मिणी देवी की प्रशंसा कर रहे हैं, तो फिर उस जगह में फिर मैं तो दुर्भाग्य नहीं हूँ, मेरा तो कोई प्रशंसा नहीं करता, तो मैं क्या बोलूँ आपको। तो ये जो भाव आ गया ईर्ष्या भाव, वास्तव में इसमें उन लोगों का जो कृष्ण के प्रति जो भाव है हाँ, तुरंत बढ़ गया, तो इसीलिए ईर्ष्या भाव आ गया, फिर शांत हो गया। इसको कहते हैं संचारी भाव। मतलब देखो सर वो जो अपनापन भी है वो भगवान के लिए, उनके भगवान के लिए है यही बात। इसीलिए आपको मैंने बताया अभी विभाव बताया, जिस भाव से हम भगवान याद आते हैं, भगवान के रूप गुण, हाँ एकादशी व्रत जन्माष्टमी व्रत जब हम करते हैं उनको याद करते हैं, हाँ भगवान की महाप्रभु के टाइम भी उनके जो भक्तगण थे सब कितने शांत होते, लेकिन वो बहुत सारे, उन्होंने कहा था कि महाप्रभु को कोई कहेगा तो तुम्हारे सर पे लाठी मारूंगा। नहीं नहीं नहीं, वो तो आगे जब आएगा, सारे रस श्री चैतन्य की गणों में भी मिलता है। ईर्षा भाव भी इनके अंदर आया था। किसी ने नित्यानंद प्रभु को कुछ कह दिया था, सबने भक्तों ने लाठी उठा ली थी, मतलब नहीं, कहा कैसे कुछ। ईर्षा भाव तुम देखने को मिलेगा जगदानंद पंडित और श्री सनातन गोस्वामी ब्रज में हुआ था, सेम जैसे श्री सत्यभामा और देवी रुक्मिणी के बीच में हुआ था। इसके बाद स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव में क्या होता है ना, श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि श्री कृष्ण विषय में जो रति है, आकर्षण जो है हमारे अंदर अनादिकाल से वो विद्यमान है, अनादिकाल से, उसको स्थायी भाव कहा जाता है। लेकिन जब वो उसको सही विभाव मिल जाता है, सही भक्त के संग मिल जाता है, भगवान के बारे में सुनने को मिल जाता है, विभाव हो गया, भगवान के बारे में प्रीति उत्पन्न हो गया, और भक्त संग से तुम्हारा अनुभव आ गया, तुम नृत्य करने लगे, कीर्तन करने लगे, तुम्हें आंखों में आंसू आ गया, फिर संचारी भाव आने लगा, फिर स्थायी भाव जो है, स्थायी भाव से ही संचारी भाव सृष्टि होता है। तो स्थायी भाव को श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि ये हमारे अनेक जन्मों से, जब से हम एग्जिस्ट में आए हैं, जैसे हमारे मतलब उम्र का तो कोई ऐसा नहीं है कि हम कम दिन के हैं, जितना भगवान श्री कृष्ण की आयु है उतना हमारे भी आयु है। जब से हम प्रकट हुए हैं तब से हमारे अंदर श्री कृष्ण के प्रति एक भाव छुपा पड़ा है, हृदय के अंदर सबका है, चाहे मुसलमान हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे पहाड़ पर स्थावर जंगम कोई भी हो, लेकिन सही समय आने पर वो फिर निकल आता है। उसी को कहते हैं स्थायी भाव। यही स्थायी भाव को श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, इसको मुख्य रति भी कहा जाता है श्री कृष्ण भक्ति का, क्योंकि इसी में आता है शुद्ध प्रीति, सख्य, वात्सल्य, प्रियता, मतलब जिसको कहते हैं शांत, फिर दास्य, फिर सख्य, वात्सल्य, फिर माधुर्य या श्रृंगार रस। इस प्रकार जैसे एक सूर्य अनेक वस्तु में प्रतिबिंबित होता है, अनेक प्रकार को दिखता है, अनेक मणि के अंदर सूर्य देव जब प्रकाशित होते हैं, अलग अलग प्रकार की वो मणि के आलोक या रस में निकलता है। उसी प्रकार भक्त सब देखने में एक है, लेकिन कृष्ण के प्रति उनके भाव सबका अलग होता है। हम ये नहीं कह सकते कि सारे सखा भगवान की एक जैसे श्री कृष्ण को सेवा करते हैं, नहीं, क्योंकि ये बात हम प्रथम स्कंद में सुने थे। भगवान की 16,108 रानी सब श्री कृष्ण के साथ जब विवाह करे थे, दसम स्कंद में भी आएगा, वो सब अलग अलग भाव में श्री कृष्ण के प्रति चाहे थे, वो एक जैसा नहीं चाहे थे। और श्री कृष्ण उतने भाव में ही, उतने प्रकार की रूप, रंग, ढंग, जैसे जो पत्नी जैसे चाहती थी कि मेरे पति इस प्रकार बातें करें मुझसे, ऐसा ही वेशभूषा हो, श्री कृष्ण उतने ही प्रकार के उनके साथ होकर विवाह करे थे। मतलब सिर्फ सोचो, अगर श्रृंगार रस में पत्नी, जो कि मतलब पर स्वार्थ श्रृंगार कहते हैं, और जो कि हम आगे जानेंगे स्व किया पर किया, अगर उसमें इतना भेद है, 300 करोड़ गोपी जो रास लीला करे थे, सबका भाव अलग था, यद्यपि सब एक ही रस में थे, सबको श्री कृष्ण अलग अलग रूप में जिसका जैसा भाव था उसी हिसाब से उनको भगवान प्रसन्न कराए थे, तभी तो कामदेव हार गए थे। तो यहाँ पर
श्री भगवान का जो जितने भी अनादिकाल से जो रस हमारे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर में भी होगा, सबके अंदर है, और वो सही समय पे फिर निकल आता है कि हम किस रस के भक्त हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि गुरु अगर दास्य रस की हैं तो उनका शिष्य माधुर्य रस की हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है। शिष्य भी माधुर्य रस की हैं और उनके गुरुदास रस की हो सकते हैं, सख्य रस की हो सकते हैं। इसलिए वो जो भाव हमें किसी को अनुकरण नहीं करना चाहिए, वो अपने आप वो भाव हमें जैसे जैसे भक्ति करते जाएंगे वो प्रकाश हो जाएगा कि हम ऐसे भक्त हैं भगवान के। जैसे श्री हनुमान जी जब श्री राम को मिले नहीं थे तब नहीं जानते थे कि मैं उनके दास हूँ, जैसे मिले तो उनको लगा अरे मैं तो उनका दास हूँ, मैं उनका सेवक हूँ, तब उनकी चरण में पड़ गए थे। भक्त जैसे ही भगवान को देखता है तो अपने मूल भाव में आ जाता है, तो इसी को ही कहते हैं स्थायी रस। इसी प्रकार जो 4 प्रकार की विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और जो स्थायी भाव, ये चारों भाव जब इकट्ठा हो जाते हैं तो रस को उत्पन्न करते हैं। वही रस को श्री भगवान आस्वादन करने के लिए वो अवतार ग्रहण करते हैं। ये मुख्य कारण है श्री कृष्ण के अवतार की। उसी तरह हम श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार को भी आगे कल सुनेंगे, और इसमें आज यही विश्राम देते हैं। और माता जी की कोई प्रश्न है डिस्कस कर लेते हैं। जो आपने बोला जैसे कि एनबी आया सत्यभामा जी के हृदय में, फिर वो एक भाव को वर्धन करने के बाद फिर से आही रस में ही विलीन हो गया, ऐसा बोला आपने। तो ये सब भाव मैं समझ नहीं पाई। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि ईर्ष्या का तो कोई काम ही नहीं है प्रेम में। ईर्ष्या का तो जैसे आप हर प्रकार का भाव को यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन ईर्ष्या को कभी आप यूटिलाइज नहीं कर सकते भक्ति में या प्रेम में। तो फिर ये कैसे उनका भाव ईर्ष्या का, और मैंने भी जितना सत्यभामा जी का ये ईर्ष्या की जितने भी कहानियां, हर कथावाचक जिसका भी सुना है, उन्होंने इसको एक प्रकार नेगेटिव लाइट में ही पोर्ट्रे किया है। नहीं। तो हमारे थोड़ा जो क्लैरिफाई कीजिए ये भाव का क्या अर्थ है और कैसे ये कृष्ण के प्रति यूटिलाइज किया गया। क्योंकि हमारे जो कथावाचक हैं, साधारण जो जहाँ से आप सुन रहे हो, वो रस शास्त्र के बारे में उनको कुछ नहीं पता होता है। रस शास्त्र में जो 4 प्रकार के रस है, आप देखो माता यशोदा श्री भगवान को क्रोधित हुए थे, ठीक है। क्रोध भी प्रेम में कोई स्थान नहीं है, वो तो मूर्ख लोग ही कहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मेरे प्रिया यदि करे भर्सन वेद स्तुति हईते हरे सही मोर मन। यदि मोर प्रिया मते भर्सन करती है तो भी मुझे वेद स्तुति से भी अधिक आनंद देता है। मेरे माता मुझे क्रोध करते हैं, जबकि ये बात भी हमारे भागवत में वैष्णव तो सुने थे, उसमें सुने थे। ईर्षा, जितने सारे खराब गुण हैं वो भी भक्ति में उस सब आते हैं और सब भक्ति को वर्धन करते हैं। जिसी तरह अगर लवण समुद्र है और उसके अंदर कुछ भी आप डाल दो, मिठाई भी डाल दो, सब नमकीन हो जाता है। अगर उसमें क्रोध है, आपके अंदर ईर्ष्या है, आपके अंदर लोभ है, ये सारे गुण हैं। मुझे या तो आप लोग कहोगे तो अगले क्लास में हम लोग ये 4 प्रकार के रस को और अच्छे से सुन लेंगे। और क्योंकि उसमें मैंने कुछ आज नहीं बताया, खाली नाम बताया कि इसके ये बोलते हैं। और इसमें सारे प्रकार की जो हम देखेंगे कि जो खराब गुण है वो सारे भक्ति में उस भक्ति को बढ़ाता है, भाव को बढ़ाता है वो सारे। और ये मत भूलो, जो भाव हमारे अंदर है, क्रोध करना, लोभ करना, मतलब चोरी करना, ये सारे भाव इस जगत में सारे घृण्य है। ये जो कोई बहुत सारे भाव है घृण्य है, और कोई सारे भाव है जो अच्छा है, मतलब सत्य बोलना, सबकी सेवा करना, सबको प्रेम करना, ये सब अच्छे गुण है। लेकिन श्री कृष्ण भक्ति में बाउंडेशन नहीं होता, उसमें सारे भाव, कोई भी भाव आपके अंदर हो, ये सारे भाव जो है भक्ति को वर्धन ही करता है। एक और बात है, भागवत में 2 स्कंद जब सृष्टि शुरू हुआ, आप कभी इस बारे में क्योंकि चर्चा हो ही नहीं पाता, श्लोक को अगर हम नहीं के चलते हैं और समय इतना भी होता नहीं है,
सबसे बड़ी आश्चर्य बात, आप लोग को शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, जब श्री ब्रह्मा जी सृष्टि हुए थे, ब्रह्मा जी अपना स्थान कहाँ से निकले थे उसको खोजने के लिए निकले। क्यों? उनके मन में भाव आया क्यों? सबसे बड़ी बात, ये भाव सृष्टि किसने करा? हम कहते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों में बन गया और इसमें इंद्रियां आ गए, अंतःकरण आ गए, लेकिन अंतःकरण की वृत्ति को अगर ध्यान से देखा जाए कि मन, बुद्धि, अहंकार, चेतना, ये तो एक ब्रॉड कैटेगरी है, लेकिन उसके अंदर कामना, अनेक प्रकार की कामना, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सारे गुण हमारे अंदर किसने स्थापना किया? एक साधु है, वो लोभ से दूर रहता है, लेकिन लोभ उनके अंदर है और उसको परित्याग कर दिया। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं होगा लोभ क्या होता है, उसको अच्छी तरह पता होगा, लेकिन भक्ति में वो सारे भाव कृष्ण भक्ति में विनियोग हो ही जाता है। इसलिए आप जो प्रश्न करें, इसका उत्तर बहुत ही विशाल है कि देवी सत्यभामा क्यों ईर्ष्या करके भी श्री कृष्ण भक्ति को बढ़ा दिए थे वो, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रति उनकी जो श्रद्धा, जो भावना देवी रुक्मिणी का जितना नहीं बढ़ा था, क्योंकि उनके पास श्री नारद जी जाके किसी कुछ बोले नहीं थे, लेकिन श्री देवी सत्यभामा को पता चल गया कि देवर्षि नारद रुक्मिणी देवी की गुण को कहे हैं श्री कृष्ण को, और ये बात सत्यभामा देवी को दिखा के कहे हैं। ये बात को समझो, जब देवी सत्यभामा के सामने वो कहे हैं ऐसे कि देवी सत्यभामा सुन सके, तब उनके अंदर कृष्ण प्रेम बढ़ा या कम हुआ, इसको गोस्वामीगण ही गुरु परंपरा में ही ज्ञान को प्राप्त हो सकता है। तभी श्री रूप गोस्वामी पाद बोले हैं कि इसमें उनकी कृष्ण के प्रति भावना जितना था, स्थायी भाव कि मैं उनकी पत्नी हूं, वो बढ़ा। उसके बाद ही फिर वो उसी भाव में आके समाहित हो गया कि मैं उनकी पत्नी हूं। इसीलिए इसको और अच्छे से चर्चा करेंगे, अगर आप लोग कहते हो तो। अभी समझ में आया माता जी? एक चीज, जैसे कुछ चीजें जो मैं सुनी हूँ मेरे खुद के मन में, जैसे आपने बताया कि योगी भी हर प्रकार के इमोशन के साथ परिचित रहता है, वो ऐसे कभी एक्ट नहीं करता है कि होलियर देन दाओ, कि मेरे अंदर तो ये कुछ है ही नहीं, क्योंकि असंभव है, ये पहले से ही हमारे अंदर सॉफ्टवेयर डाला गया है सारे इमोशंस का। हम उससे भागेंगे तो वो और भागेंगे हमारे पीछे। तो उसको कैसे हम एंगेज करा सकते हैं भगवान की तरफ, ये आपने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। ऐसा कोई भी भाव नहीं है, जो शुकदेव गोस्वामी ने भी गाली किया परीक्षित को कि बार बार क्यों सेम चीज पूछना है आपको कि काम से आए फिर कैसे, काम से आए फिर कैसे, स्वीकारा भगवान ने उनको। तो कोई भी भावना भगवान की तरफ, ईर्षा जो कि साधारणतः हम भक्त समाज में सुनते, ईर्षा, ये वैष्णव अपराध, ये वो, और ये तमोगुणी भक्ति है जिसमें आप है ना कि ईर्षा करते हो, तो ये थोड़ा डिस्टिंक्शन क्रिएट कर सकते हैं कि भक्त में ईर्षा अगर हो रहा है भगवान के प्रति भक्ति बढ़ाने के लिए, can we contrast that with Satyabhama ji's ईर्षा towards Rukmini ji to increase her power towards Krishna, कि इसमें कुछ क्या कोई फर्क है, या फिर ये भी जैसे हमें बोला जाता है कि ये तो तमोगुणी भक्ति, आप तो दंभ कर रहे हैं अगर आप दूसरों से ईर्ष्या नहीं माता जी, इसलिए तो कहा जाता है ये सबके साथ चर्चा ही नहीं करना चाहिए। सबसे बेस्ट आंसर ये होता है कि ये भाव मान लो, गुरु वैष्णव की कृपा से मान लो आप समझ पाते हो, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो मैं आपके साथ इस बारे में चर्चा नहीं करना चाहिए। यही उसके उपाय है। रस साहित्य में सबको प्रवेश ही नहीं है। एक महात्मा ब्रज में कहते थे कि आज तो कोई जन्म भी नहीं हुआ कि जो उज्जवल नीलमणि जैसे रस शास्त्र है उसमें कोई समझ जाए रस होता क्या है। सब लोग बाकी सब तो बताते हैं, भागवतम का एक रसमय व्याख्या है, सारे रस श्री सुखदेव गोस्वामी ही बोले हैं, लेकिन उनको समझने के लिए अगर से ठीक गुरु से अगर आपने आश्रय नहीं लिया तब जाके ये मुश्किल ही होता है।
और बाकी आपने जो बताया निश्चित रूप से पृथक है। कोई नया भक्त के साथ जो ईर्ष्या करते हैं, क्यों वो मेरा ये करा वो करा, और उसी को हम मतलब श्री रूप गोस्वामी के उदाहरण और श्री सत्यभामा एवं श्री रुक्मिणी देवी के साथ तुलना करना, ये तो तुलना करना नहीं चाहिए। और हम अगर इस प्रकार बुद्धि है तो हम उसी को बेटर कि हम कुछ और चर्चा करें, क्योंकि ये रस जो है उन लोगों के लिए है। इसीलिए जब कविराज गोस्वामी पाद आगे कहेंगे कि सब लोग इसके अधिकारी ना होते हुए भी इसको हमें गोस्वामी लोग बताए हैं, इसका कारण है कोई तो अधिकारी होगा, जो होगा उसके लिए क्या रखेंगे हम लोग, इसीलिए ही बताते हैं। लेकिन सब आप इसलिए देखोगे सब लोग चर्चा भी नहीं करते और सब लोग उसी को समझ भी नहीं पाते हैं, और वो अगर करते भी हैं तो अपनी तरीके से करते हैं जिसमें रस नहीं आता। ऐसा ही सब प्रकार देखा जाता है। तो इसीलिए कि हम और आगे से थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो हो सकता है आप लोगों की और सहायता करेगा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।